पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल ये भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण देकर ओबीसी के हक पर डाका डाला। कर्नाटक में इन्होंने ओबीसी का, अति पिछड़ा का 4% का रिजर्वेशन काट करके मुस्लिम भाइयों को दिया। आपका 4%, हमारी सरकार आई, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन हटा दिया और ओबीसी को उनका अधिकार दिया। अब सिद्धारमैया फिर से मुस्लिम को फिर से वो रिजर्वेशन दिया है। आप बताइए, चोरी कौन कर रहा है, डाका कौन डाल रहा है, किसकी नीयत बुरी है? ये कांग्रेस पार्टी की नीयत बुरी है। ये कांग्रेस पार्टी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। और बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर जेडीयू पर बड़े आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ललन सिंह को जिताने के लिए मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर लाया गया। कांग्रेस का दावा है कि मुंगेर से ललन सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार से कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए जेडीयू की तरफ से बाहुबली चाल ये चली गई है। बाहुबलियों के भरोसे बिहार की राजनीति, सत्ता के खेल में बाहुबल वाली चाल, मुंगेर की लड़ाई अनंत शक्ति तक आई। सियासत में बाहुबलियों के इस्तेमाल की कहानी कोई नई नहीं है। मुंगेर में जेडीयू को ललन सिंह की सीट मुश्किल में दिखी तो अचानक जेडीयू के पूर्व विधायक और मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की एंट्री हो गई। वो अनंत सिंह जो जेल में बंद थे। आरोप है कि ललन सिंह की राह को आसान करने के लिए बाहुबल की बिसात बिछाई गई है। ललन सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया। इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे और आज ऐसे समय में पैरोल मिलता है, तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज्यादा है। मैं इस पे क्या बोलूं? मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान है। इस सीट पर जेडीयू ने ललन सिंह को टिकट दिया है, लेकिन यह सीट ललन सिंह के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी अनीता यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। उन्हें आरजेडी के टिकट पर ललन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। अशोक महतो धानुक जाति से हैं और उनकी पत्नी कुर्मी है, लिहाजा वोट की गणित में भी अशोक महतो की पत्नी ललन सिंह पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि चुनावों से पहले 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह का जेल से बाहर आना बड़ी राजनीतिक वजह माना जा रहा है। आज अपने उपयोग के लिए उनको पैरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम करा। ये कहां तक न्याय संगत है और चुनाव आयोग भी सब कुछ देख रहा है। अनंत सिंह को सजा होने के बाद मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। तब आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया और उनकी जीत हुई। लेकिन इस खेल में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब जनवरी में सरकार पलटी और नीतीश कुमार को एनडीए के साथ जाने से पहले फ्लोर टेस्ट पर बहुमत साबित करने की जरूरत थी। तब आरजेडी के विधायक होते हुए भी नीलम देवी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। मुंगेर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण का हिसाब कहता है कि लगभग 4 लाख वोटर्स भूमिहार हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी और कुशवाहा हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है। ऐसे में अनंत सिंह का बाहर आना भूमिहार वोट बैंक के साथ इलाके में प्रभाव को देखते हुए ललन सिंह की राह को आसान जरूर कर सकता है।